हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्निपर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी शिफ्ट 1 के पेपर की, जो कि हुआ है 28 दिसंबर 2020 को। फ्रेंड्स, ये वीडियो अनऑफिशियल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे है। जो भी स्टूडेंट्स ने हमें इन क्वेश्चंस के बारे में बताया है कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनसे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये आपको हेल्प करे। ओके और आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.brainsnippers.com पे विज़िट करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी के सेक्शन में। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का हिमांक क्या है, ये पूछा गया था। ऑप्शंस केल्विन में दिए गए थे, इसलिए केल्विन में 273.2 केल्विन आंसर होगा। यदि डिग्री में पूछा गया होता तो आंसर होता 0 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में पूछा होता तो आंसर होता 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ओके, भाषाएं पूछी है कि 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं हैं, ये पूछा गया है। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। फ्रेंड्स, आपको जितनी भी अनुसूचियां हैं बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, पूरी अनुसूचियां आपको याद होनी चाहिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए किसमें क्या आता है, ये भी पूछा जा सकता है। यदि 8th शेड्यूल पूछा है, इसका मतलब ये है कि शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी सेक्शन से। ओके, व्हाट इज़ आर्थ्रोप्लास्टी यूज्ड फॉर? तो ये किस लिए यूज़ होता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। आर्थ्रोप्लास्टी क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ये किस लिए होता है? टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट। ओके, तो ऑप्शन में जॉइंट रिप्लेसमेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो एग्जाम्पल है वो है हिप एंड शोल्डर जॉइंट। इसका आंसर होगा हिप एंड शोल्डर जॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच कंट्री इज़ नोन एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर की बात कर रहे हैं ब्राज़ील। जितने भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं रिलेटेड टू एनी फील्ड आपको याद होने चाहिए। ओके, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको जीके से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड पोस्ट मिल जाएंगे। ओके, तो वहाँ पे आप उसको फॉलो कर लीजिए, रीड करेंगे तो आपको एक बार में याद रहेगा। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। नेम द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्लैंटम। ये बुक किसने लिखी थी, उनका ऑथर पूछा गया है। तो ये लिखी थी क्लियोपेट्रस ने। ऑलराइट, बुक्स, ऑथर्स, जितने भी फेमस बुक्स है आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। रेलवे के हर पेपर में आपको एक ना एक ऑथर के बारे में, एक ना एक बुक के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। ओके, तो जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनकी जो भी किताबें हैं या जो भी फेमस बुक हैं उनके जो भी ऑथर हैं ये आपको पता होने चाहिए। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की पूछा गया है, व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ कॉस्टिक सोडा विच मेक्स हार्ड सोप? तो पीएच रेंज पूछी है। पीएच और पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर पेपर में एक ना एक पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों का पूरा लिस्ट बना के, चार्ट बना के आप याद कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पीएच वैल्यू के साथ वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, किसकी पीएच वैल्यू क्या है आपको याद हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर है नियर बाय 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द हार्ट कॉल्ड? हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। ओके, क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। फ्रेंड्स, स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टडी से रिलेटेड, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों की स्टडी के बारे में पूछा जाता है। ओके, तो स्टडी से रिलेटेड भी आपको यदि वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन? देखिए, एक ही पेपर में दूसरा क्वेश्चन है पीएच वैल्यू से रिलेटेड। लेमन का पीएच वैल्यू है 4 से 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की दक्षिण भारत की लंबी नदी पूछी है, वो है गोदावरी। ओके, रिवर से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप रिवर्स भी अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रेजेंट डे बिहार स्टेट। बिहार स्टेट के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं उनके बारे में पूछा गया है, वो कौन है? नीतीश कुमार। सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और सारे स्टेट के गवर्नर आपको पता होने चाहिए। ओके, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, करंट में कौन है और कौन से नंबर के हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है, ये पूछा ही जाता है। और रेलवे का ट्रेंड देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। ओके, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ओथ्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। क्वेश्चन ऐसा है करके राष्ट्रपति को, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सन ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम पूछा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है क्या? राहुला। राहुला। ओके, राहुला इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड पूछा गया है, साइंस के भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? आई की यूनिट होती है एम्पियर्स। ओके, डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। सो एसआई यूनिट से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, एसआई यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, हर बार कोई ना कोई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखिए एक ही पेपर में 2 बार पूछ लिया गया है, एसआई यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है आपको समझ आ रहा होगा। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। नेक्स्ट व्हाट विल बी द कलर ऑफ द स्टार्स इफ द टेम्परेचर इज टू हाई। टू हाई टेम्परेचर तो कलर होगा ब्लू। ओके, ब्लू कलर होगा, ब्लू या ब्लू वाइट होता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। वेयर डज फर्टिलाइजेशन ओकर्स। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो वो होता है फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर से यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोल इसका आंसर है। नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ वेव इज साउंड। वेव, व्हाट काइंड ऑफ वेव, तो ये है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ मोर इलास्टिसिटी, रबर और स्टील, तो आंसर है स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। इसका आंसर है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड हाइड्रोजन गैस। जो भी डिस्कवरीज है, जो भी इन्वेंशंस है या किसने क्या फाउंड किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, तो आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो इसका आंसर है कार्लस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द इंडियाज सेकेंड प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है, वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ओके, प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। करेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट भी आपको याद होनी चाहिए और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट की भी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन इन द ब्रेन। मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? तो इसका नाम होता है ड्यूरामीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कौन सी विटामिन से होता है ये? तो विटामिन डी के कारण होता है। ओके, विटामिन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आपको विटामिन की कोई वीडियो चाहिए, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु इज़ द CEO ऑफ नोकिया। ओके, जितने भी CEO है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हु इज़ द प्रेजेंट CM ऑफ गुजरात। गुजरात के प्रेजेंट CM कौन है? विजय रूपाणी। ओके, करंट CM से 2 क्वेश्चन हो गए, एक बिहार स्टेट से और एक गुजरात स्टेट से। ओके, तो CM पढ़ना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ D2O। D2O इसका फुल फॉर्म पूछा गया था शायद,
तो इसका फुल फॉर्म है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ BARC लोकेटेड। तो BARC कहाँ लोकेटेड है ये तो सबको पता है, ट्रॉम्बे मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी जो है स्टडी ऑफ आउटर स्पेस को कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द CEO ऑफ पेटीएम। विजय शेखर शर्मा। CEO से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड जलियांवाला बाग मैसेकेयर हैपन। जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था, तो सबको पता है ये अमृतसर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड G20 समिट 2020 वॉज हेल्ड ऑन। G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया, सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कोई एक पूछा गया था हेडक्वार्टर में, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन येन कहाँ की करेंसी है, ये पूछा गया है, तो येन जापान की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 4 lakhs। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ बेस्ट नोन फॉर प्रोड्यूसिंग सैफरन। सैफरन के लिए पूछा गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ शिवन समुद्र जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल्स के बारे में पूछा है, तो ये कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, तो किसने की, दादा भाई नारोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH वैल्यू से फिर से रिलेटेड व्हाट इज़ द pH ऑफ ब्लड। रक्त का pH पूछा गया है, तो वो क्या है, 7.2 से 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़। देखिए नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपको नोबेल प्राइज़ की भी अच्छे से लिस्ट बना के तैयारी करनी होगी कि पहले किसको मिला, इंडिया से रिलेटेड कितने लोगों को मिल चुका है, रिसेंटली किसे किसे मिला, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या प्राइज़ मनी होती है, ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, राइट। तो फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स कौन थे, अमर्त्य सेन। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फर्टिलाइजर रिवॉल्यूशन। देखिए रिवॉल्यूशन से कोई क्रांति से क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके, तो इसका आंसर था पिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हार्ट वाटर, D2O। ओके। नेक्स्ट व्हेन वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट, 23 जून 1757। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी। ओके। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डेनास्टी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट, गुलाम वंश के संस्थापक। विच लेयर ऑफ द सन इज विजिबल टू अस, फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू लोकेटेड, तो ये कहाँ है, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डेड मोपला रिवॉल्ट ओकर्ड एट। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मलाबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्ल लैंडस्टीनियर गॉट अ प्राइज फॉर। क्यों इन्हें प्राइज दिया गया था, क्योंकि फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, मार्च 8। जब आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहाँ पे सर्च ऑप्शन में डालेंगे इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में, या फिर मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं वो सारे वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द DRDO हेड। DRDO हेड कौन है, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ओके, इनका नाम तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। व्हेन इज़ अर्थ डे सेलिब्रेटेड, 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी विल होस्ट कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, UK, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टोटल रामसर साइट्स आर देयर। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था ये मुझे अभी तक पता नहीं चला है, यदि आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मैं PDF में इसे एडिट कर दूंगी। हाउ मैनी टोटल रामसर साइट्स आर देयर, तो टोटल 42 रामसर साइट्स हैं। ओके, वेयर इज़ भरतपुर लोकेटेड, इट इज़ इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वॉज स्वराज पार्टी फॉर्म्ड, तो 1 जनवरी 1923। जितनी भी इम्पॉर्टेंट बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं इनका फाउंडेशन डेट आपको हमेशा ही पता होना चाहिए। ओके, याद होना चाहिए अच्छे से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट शिफ्ट
28 दिसंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके बारे में ये सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, और आगे दूसरे भी वीडियोस आते जाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ओके, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे हमें फॉलो कीजिएगा, बेन्स द पर्स। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।